जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ था। तो रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था 1905 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, पहला का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर, कहता है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और उसमें अध्यक्ष संस्थापक थे एओ ह्यूम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, दूसरा का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड लीटन के समय, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, तीसरा का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है सतलज नदी पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर की वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 वर्गों में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का दूध मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। यह है MgOH के होल 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका है सही जवाब, 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोलियो उन्मूलन करने वाला विषाणु कौन सा है। तो पोलियो उन्मूलन करने वाला विषाणु है एकल स्टैंडर्ड वाला RNA विषाणु है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 7 का बी, 7 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है एक खेत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 8 का ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके कारण होता है। तो एड्स एक घातक बीमारी है जो कि वायरस के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, 9 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग निम्नलिखित में से सीमेंट उद्योग में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बिहार में होता है रोहतास जिला में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी कौन थे। तो चिली गणराज्य में सुधार के विरोधी थे जमींदार भी थे, चर्च में के लोग थे, अमीर लोग भी थे, इनमें से सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, 12 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, कहता है कि भारत में निर्वाचन क्षेत्र किस आधार पर बांटा गया है। तो भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है जनसंख्या के आधार पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर, कहता है कि भारत में संघ सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो भारत में सेंट्रल का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर की सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कौन सा प्रभाव होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, 16 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक के रूप में वाट को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार जोड़ा जाता है गर्म विद्युत तार में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो आकाश प्रतीत होता है काला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि किस संधि के द्वारा
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि के तहत अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर कहता है कि रबर बागान किस देश में प्रसिद्ध है? तो रबर का बागान प्रसिद्ध है मलेशिया में, मलेशिया में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 22 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन समाजवादी और किसके द्वारा किया गया था? समाजवादी एक तरफ था और एक तरफ थे ट्रेड यूनियनिस्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब 23 का बी, 23 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू में किस राजनेता को घर में नजरबंद किया गया था? तो बंद किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब 24 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कहता है कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिली इमारत थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब 25 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कहता है कि एल-नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो एल-नीनो की उत्पत्ति होती है पेरू देश में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब 26 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर कहता है कि दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल है। तो दुनिया में प्रदूषित नदियों में गंगा को भी शामिल किया गया। इसके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब 27 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत स्थानीय साहूकार। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में जाना जाता है नारायणी नदी के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब 29 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% कौन सा क्षेत्र उपस्थित है? तो पर्वत क्षेत्र है 30% भारत में। इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 100% में 30% पर्वत का क्षेत्र है। यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।